हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में हमने पैरेलैक्स मेथड देखा। आज फिर हम उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे फर्स्ट है, मैं देखो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में 2 से 3 क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है, और वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, है ना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन ही यही बनते हैं और कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ना आए हैं आज तक। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रहा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो है आपका द मून इज ऑब्जर्व, द मून इज ऑब्जर्व। उसी में से आप देख लेना द मून, मैं नोट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। ये मान लीजिए हमारे अर्थ है, ये अर्थ का ए पॉइंट है और ये अर्थ का बी पॉइंट है। यहां से मैं मून को ऑब्जर्व कर रहा हूं। किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं बेटा? मून को। ये जो है हमारा वो मून है। यहां से जब ऑब्जर्व किया गया तो एक पॉइंट ये बनेगा और एक पॉइंट ये बनेगा। ठीक है, और इससे जो एंगल बनेगा यानी सबस्टेंडेड एंगल वो थीटा बन रहा है ना। तो द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकल अपोजिट ए पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ, दिस इज द अर्थ, और ये हमारी अर्थ की रेडियस होगी, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ओके, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय 2 डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो थीटा है ना, ये वाले जो थीटा दिया है वो सबटेंडेड एंगल बन रहा है इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जिसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू दी है 1 मिनट समथिंग कुछ दिया है, 1 डिग्री 54 मिनट। ये मून के रेस्पेक्ट में, इसलिए अगर ये स्टार के रेस्पेक्ट में होता तो ये मिनट में आ जाता। ठीक है, ये मून के रेस्पेक्ट में, इसलिए इन्होंने 1 डिग्री 54 मिनट बोला है। अच्छा, दूसरा इसने बोला है गिवन द डायमीटर। अब डायमीटर ऑफ द अर्थ पता ही है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर, है ना। अब पूछा क्या है, पूछा है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये हमें दिया है क्वेश्चन। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया था, हमें अर्थ से मून को ऑब्जर्व किया, यानी अर्थ के डायमेट्रिकल पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया ए और बी पॉइंट से। ठीक है, तो हमने देखा कि उसके बीच में एक एंगल बन रहा है, यानी थीटा एंगल से सबटेंडेड है पॉइंट ए और बी के रेस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू 1 डिग्री 54 मिनट है ना, और रेडियस ऑफ अर्थ है। अर्थ है तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। अब डिस्टेंस निकालनी है मून से। मून की जो डिस्टेंस है या तो यहाँ से निकाल लें या फिर इसको भी बात एक ही है, मैंने बताया था, है ना, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हम जानते हैं कि आर्क या थीटा यानी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमें पता है। देखो वो फॉर्मूले हमें याद हो नहीं हो, वो 3 फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में बताए थे, वो आपको याद है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस तो याद होना ही चाहिए। तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब बच्चा जानता है कि अगर मैं यहाँ से अगर देखूँ तो कायदे से यानी देखा जाए तो यही हमारी आर्क है और ये हमारी रेडियस है। अगर मैं इसको लेकर के सर्किल बनाऊंगा, मून को लेकर के, मून को सेंटर लेकर के और अर्थ की डायमेट्रिकल पॉइंट को लेकर के एक सर्किल बनाया जाए
ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, आर्क बनेगी ये भी। तो यहाँ पर थीटा है, थीटा इक्वल टू आर्क कितना है, बी, यानी बी ले लेते हैं, बी अपॉन रेडियस यानी डी ले लेते हैं, और निकालना मुझे क्या है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डी इज इक्वल टू आएगा बी अपॉन थीटा। अच्छा, थीटा यहाँ पर कितना दिया है, तो थीटा यहाँ पर दिया है 1 डिग्री 54 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 मिनट प्लस 54 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा 114 मिनट। अब मैं जानता हूं कि 114 मिनट का मतलब क्या है, क्या कर सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 114 मिनट, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, डिग्री में। तो कैसे करेंगे बताओ, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो, हम जानते हैं कि 60 के डिवाइड कर देते हैं इसको, है ना, इसको ऐसा कर देते हैं 114 मिनट का मतलब हुआ 114 अपॉन 60। अब ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, किस में आ जाएगा, ये डिग्री में आ गया, और पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, तो ये रेडियन में आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, सीधा सीधा 114 अपॉन 60 इंटू 180 इंटू पाई, ये रेडियन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, रेडियन में। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, बी हम जानते हैं, बी क्या होता है, 2 इंटू आर, यानी 2 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, मतलब 12.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब तो डी निकालना है, डी निकाल लेते हैं, 12.8 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन क्या आ जाएगा, ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 114 इंटू पाई अपॉन 60 इंटू 180। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12.8 इंटू 60 इंटू 180 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 114 इंटू पाई मीटर। क्या आएगा, ये मीटर में आ जाएगा। बोलो आया समझ में, ये मीटर में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 3.84 इंटू 10 की पावर 8, है ना, कितना आ जाएगा ये 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा d इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, लगभग ऐसा आ जाएगा। और आपको पता होगा, अभी तो आजकल चंद्रयान 2 वो चल रहा था मिशन, उसमें तो बताया गया था ना 3,84,000 किलोमीटर, ऐसा ही था ना कुछ, हाँ ना, तो 3,84,000 है, दिख रहा होगा 3,84 किलोमीटर, है ना, तो समथिंग वही डिस्टेंस निकल के आएगी, आना भी चाहिए, है ना। तो ये हमारा ऐसे करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो अब यहाँ पर सन के बीच में निकाल लेते हैं क्वेश्चन। चलो देखो, एक और क्वेश्चन है, बोला द सन एंगुलर the sun's angular diameter is measurement to, एंगुलर डायमीटर है, एंगुलर डायमीटर्स है ना, मान लो ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी जो है अर्थ है, ठीक है। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज द डिस्टेंस d of the sun from the earth, दिया हुआ है। अब यहाँ पर उल्टा पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है
उल्टा पूछा है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पर डायमीटर निकालनी है। इस बार डिस्टेंस नहीं निकालनी है, क्या निकालनी है, डायमीटर निकालनी है। समझ गए बच्चों? इस बार डायमीटर निकालनी है। देखो, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड, तो सन से हमें डायमीटर निकालनी। मान लो यहाँ पर सन है, ये हमारा क्या है, सन है, और ये हमारा डायमेट्रिकल पॉइंट ए, ये भी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा सन है, ये हमारा कौन है, सन, और सन से अर्थ ये उल्टा कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें? अरे अभी थोड़ी देर पहले जब पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ स्टार, यहाँ अर्थ है, अब यहाँ सन और वहाँ स्टार, क्या फर्क पड़ रहा है? आपको जाना थोड़ी है वहां पे, आपको तो मेजर करना है, आपको तो मानना है, कोई जाना थोड़ी वहां पे। बात समझ रहे मेरी? तो यहाँ पर हमने मान लिया कि सन ये है और अर्थ हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब इससे जो एंगल बन रहा है, सन की डायमेट्रिकल पॉइंट के थ्रू जो एंगल बन रहा है थीटा, वो थीटा क्या है, वो थीटा है आपका 1920, क्या है, 1920 सेकेंड है। कितना है, 1920 सेकेंड है ना। द डिस्टेंस डी द सन फ्रॉम द अर्थ, और यहां से जो डिस्टेंस डी दी गई है, ये वाली या फिर ये वाली डिस्टेंस है ना, वो दी गई है कितनी, d इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब पूछा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, ये हमारा क्या है, b है, b निकालना है। अब आप तो जानते हो ना कि 1920 को हम जानते हैं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1/3600 इंटू पाई, ये होता है ना। अब 1 डिग्री, ये किसमें आ गया, रेडियन, तो 1920 सेकेंड को लिखोगे तो 1920 पाई अपॉन 3600 कोई दिक्कत नहीं, तो ये कन्वर्ट होकर थीटा आ गया, रेडियन में आ जाएगा। अच्छा, अब हमें फॉर्मूला लगाना है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोई तकल्लुफ लो। थीटा कितना है, 1920 पाई 3600 180 इक्वल टू आर्क निकालना है, आर्क यानी ये है b और रेडियस हमारी d है, तो 1920 इंटू 3.14 अपॉन 3600 या फिर 18 इंटू 10⁻123 इक्वल टू b निकालना है, और d कितना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना, जो भी है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 1920 इंटू 3.14 अपॉन 3.6 इंटू 1.8 इंटू 10⁵ यहाँ से भी एक कम कर दिया, यहाँ पर इससे ये उड़ जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.496 इंटू 1.92 इंटू 3.14 इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा 9 अपॉन 3.6 इंटू 1.8 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर कोई भी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछे कि सन की डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बता दीजिए, वो पूछे, या फिर आपसे डायमीटर पूछ ले, मान लो डिस्टेंस दे दिया जाए और डायमीटर पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपसे मान लो कि वॉल्यूम मास पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि अर्थ, जैसे मान लो अर्थ दे रखा है, अब अर्थ से
सन की डिस्टेंस दे रखी है, ये अर्थ है, और अर्थ की डायमीटर आपको पता है या नहीं पता है, मान वो निकालना है, ये डी तुमको पता है, ठीक है। बी आपको गिवन है, अच्छा, और थीटा भी आपको गिवन है, तो आप बी निकाल लोगे, है ना, बी फाइंड कर लोगे। बी से आपको 2r आ जाएगा, r इक्वल टू बी बाई 2 आ जाएगा, हाँ है ना। अच्छा, अब आप सिर्फ वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम। अब ज्यादातर क्या होता है, प्लैनेट्स हम स्फीयर में होते हैं, है ना, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपका, जस्ट बता रहा हूं मैं फॉर नॉलेज के लिए, वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर तो निकाल लिया है ना तुमने, अब यहाँ पर मास निकालना है, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बट डेंसिटी आपको गिवन है, तो मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ आई ना। तो ऐसे ही मास निकाले जाते थे, मास निकालने के लिए कुछ अलग से मेथड नहीं अप्लाई करते थे, यही मेथड से हम मास भी निकाल सकते हैं, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत। तो ये हमारे जो क्वेश्चन कराए मैंने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जेईई मेंस में नहीं आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कन्वर्जन करने के लिए, कन्वर्जन करते हैं हम। यहां पर क्वेश्चन दिया है आपको सिंपल सा, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री पहला क्वेश्चन है 1 डिग्री, दूसरा 1 मिनट, और थर्ड है 1 सेकेंड। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 60 मिनट इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। अब देखो 1 डिग्री का मतलब क्या, 1 डिग्री दिया है तो पक्का है कि 1 डिग्री का मतलब हो गया पाई अपॉन 180, क्या है, पाई अपॉन 180। रेडियन में सबको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री का मतलब होता है पाई अपॉन 180, जिसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। अच्छा, दूसरा है 1 मिनट, तो पाई अपॉन 60, 1 मिनट को क्या करेंगे पहले, 1 डिग्री अपॉन 60 इक्वल टू 1 डिग्री को कर लेंगे पाई अपॉन 180 इंटू 60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट मतलब हो गया 2.908, यानी 2.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 रेडियन। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का मतलब क्या है, 1 सेकेंड का मतलब है सिंपल सा, 1 सेकेंड का मतलब है कि 1 डिग्री अपॉन 3600 इज इक्वल टू पाई अपॉन 3600 इंटू 180 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 4.8747, यानी कि 4.87847, है ना, 4.847 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर रेडियन, ठीक है। ये आपको याद रखना है यार, ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी रहेगी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे और इसमें कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्लियर बच्चों, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट, बेसिकली इसी क्लास में कराना था तो टाइम ज्यादा हो रहा है, तो प्रैक्टिकल यूनिट करेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट में देखेंगे क्या करना है। प्रैक्टिकल यूनिट में जैसे पार्सेक है, लाइट ईयर है। अब लाइट ईयर तो आपको पता ही है ना, लाइट ईयर क्या होती है। लाइट ईयर का मतलब है 1 साल 1 ईयर के अंदर जितनी लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो लाइट ईयर है। एस्ट्रोनॉमिकल और पार्सेक, बेसिकली जो टाइम लगने वाला है ना वो पार्सेक में लगने वाला है। पार्सेक बच्चा जल्दी से समझ नहीं पाता है इसलिए उसको मैं अच्छे से आसानी से
समझाऊंगा, ठीक है। तो पार्सक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस समझने के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉमिकल इंपॉर्टेंट नहीं है और पार्सक इंपॉर्टेंट है, नहीं, इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल देखा जाए तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन पार्सक समझ में नहीं आती है। तो पार्सक को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा और कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो मैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।